उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां थुलथुली मुठभेड़ में शामिल जवानों से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने जवानों को सफलता के लिए बधाई दी है, साथ ही जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम को भी सराहा है। जवानों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर के विकास में आप लोग सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों के चलते ही बस्तर में बड़ा बदलाव आएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त ही आप लोग ही करेंगे। लड़के लड़कियों ने भी ये कहा कि हमने टीवी नहीं देखा कभी। अभी भारत में और बस्तर में कोई आज के युग में है, कोई 25 साल के लड़के लड़कियां अगर ये बताएं कि हमने आज तक टीवी नहीं देखा, तो ये किसकी गलती है, कोई बता दे। अगर कोई कहता है कि गांव तक हमारे बस नहीं आती है, सड़क नहीं बना है, पुल पुलिया नहीं बने हैं, स्कूल अस्पताल आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो ये किसकी गलती है, ये किसके कारण नहीं हो पाया। अगर कोई ये कहता है हमारे बस्तर में कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, बस्तर का है, तो यही सरकार भी मानती है, यही देश की सरकार मानती है, यही राज्य की सरकार मानती है कि सब कुछ यहाँ का है और यही की संपदा यही के लोगों के लिए। इसमें सच्चाई क्या है किसी, इसमें सच्चाई क्या है किसी, और वैसा ही हो भी रहा है। कहते हैं कि बाहर के लोग आ जाएंगे, बस्तर बदल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में क्या क्या बदल गया आज तक। गुजरात इतना उन्नत हो चुका है, पूरी दुनिया के लोग वहां रह रहे हैं। क्या गुजराती नहीं बोली जाती है आज तक पर? क्या वहां पर अभी रात में गरबा का नृत्य नहीं होता है? क्या गुजरात के फाफड़ा आपको नहीं पसंद है? नहीं पता है, सब कुछ चलता है, नहीं कुछ नहीं बदलता है। हमारे बस्तर को, हमारे बस्तर की संस्कृति को, हमारे बस्तर के नृत्य को, हमारे बस्तर के नृत्य के वाद्य यंत्रों को, हमारे बस्तर के भोजन को, हमारे बस्तर के परिधान को, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, और इसकी रक्षा करना ये हमारा धर्म और कर्तव्य है। जो कर रही है माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, बहुत मुस्तैदी के साथ कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई संदेश भेजा है जवानों के लिए, और वो बधाई संदेश लेकर के हम लोग आए हैं। जवानों की भुजाओं के ताकत पर आने वाले समय में भी बस्तर में पूर्ण शांति की व्यवस्था स्थापित होगी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ पहुंच पाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद अब पूरे देश और पूरी दुनिया को हो गई है। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन तय किया है गृह मंत्री जी ने, तो ये दंतेवाड़ा का जो ऐतिहासिक मुठभेड़ है, क्या उस दिशा में एक निर्णायक कदम अपन मान सकते हैं सर? ये कदम और इसके बाद ऐसे और कितने कदम, सब कुछ निर्णित होने वाला है। सिर्फ आग्रह ये है, सिर्फ निवेदन ये है कि बस्तर के जवान जिनको किसी तरीके से 14-13 साल की उम्र में ले जाकर बंदूक हाथ में देकर जंगलों में घुमाया गया, उनसे घटनाएं करवाई गई, और आज वो उनके मन में चिंता होगी कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे साथ क्या होगा, उन सब की चिंताओं को एक साथ खत्म करते हुए मैं अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो वापस आए, मूल धारा में जुड़े। उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी, और जो लोग नेता बने हुए हैं बाहर के लोग यहां पर नक्सलवाद के विषय पर, उनके बच्चे कैसे अमेरिका में पढ़ते हैं, ये बात तो समझने का विषय है। सबको ये बात समझ में आती है। बस्तर में आकर के बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क न पहुंचे, इस बात को करने वाले लोग खुद कैसे सुखभोगी हैं, खुद कैसे दूसरे स्थानों पर हैं, इस बात को भी तो स्पष्ट होना चाहिए। तो नक्सलवाद के समर्पण नीति भी सरकार लेके आ रही है, तो ऐसा भी एक सुझाव दिया जा सकता है, जो समर्पित नक्सली हैं उनसे भी एक बार सरकार बात करे कि उनको कैसा पैकेज चाहिए समर्पण का, तो इससे ज्यादा फायदा। समर्पित नक्सलियों के अतिरिक्त तो नक्सलियों के लिए भी एक फॉर्म जारी किया गया, उनको भी जो लगता है वो बता दें। सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सारे डाटा है, कितने होंगे सारे डाटा है, अब उसे रहने दीजिए आप, लेकिन एक एक का आइडेंटिफिकेशन, एक एक का आइडेंटिफिकेशन, कहीं कोई संशय नहीं है। आप गृह मंत्री बने उसके बाद आपने क्या गृह मंत्र दे दिया जवानों का हौसला इतना बड़ा? नहीं भैया, मसला ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। चाहे आप 370 देश से हटने के विषय पर देखें, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी के विषय पर देखें, चाहे आप देश में होने वाले बम धमाकों के विषय पर देखें, उनका संकल्प बड़ा है। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी निर्देश बहुत स्पष्ट है, बहुत उनका भाव स्पष्ट है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, और विशेष रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूं, इन सबसे आगे बस्तर की जनता नहीं चाहती है। बस्तर में कहीं कैंप होना चाहिए, इसके लिए लोग अब मांग करते हैं, कैंप की मांग करते हैं, क्योंकि उनको सुख शांति चाहिए है भाई। इस तरीके के दहशत में रहना कोई नहीं चाहता है। बस्तर के लोगों के मन में दहशत बैठाकर जो रखा गया, इसका क्या कारण है?
क्यों बिठा कर रखा गया, कैसे ये दूर होगा, तो बस्तर की जनता ने खुद फैसला कर लिया है। अब इसमें कोई संशय नहीं।